नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर आप सभी हमारे प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हमारी चर्चा का केंद्र है जन्म कुंडली का दूसरा भाव, जिसे हम ज्योतिष की भाषा में धन भाव, वाणी स्थान या कुटुंब का घर भी कहते हैं। और इस भाव में जब स्वयं ग्रहों के सेनापति, ऊर्जा और अग्नि के महापुंज मंगल देव आकर विराजमान होते हैं तो पूरे जीवन का समीकरण ही बदल जाता है। यहां हम दो मुख्य परिस्थितियों के विषय में बिल्कुल विस्तार से आपके साथ बात करने वाले हैं। एक तो यह कि जब मंगल दूसरे भाव में मजबूत और शुभ होकर अच्छे योग बना रहे हो तो क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, और दूसरा कि जब मंगल देव यहां कमजोर, पीड़ित या फिर दोषयुक्त हों तो जीवन में क्या दंगल मचता है उस व्यक्ति के। यदि आपकी ज्योतिष में विशेष रुचि है या फिर आप अपनी कुंडली के छिपे हुए राजों को जानना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन हमारी ओर से रहेगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी साथ की साथ दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो समय पर आप तक पहुंचते रहें। और साथ ही आपको बताना यह भी चाहेंगे कि अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं और अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से लेना चाहते हैं परामर्श तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या फिर अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। सबसे पहले हम सकारात्मक और शुभ पक्ष की ओर चलेंगे। यानी कि ज्योतिष के प्रकांड विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि मंगल देव यदि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में बहुत ही मजबूत स्थिति में बैठे हों, यानी अपनी स्वयं की राशि मेष या वृश्चिक में हो, अपनी उच्च राशि मकर में हो या अपने मित्र ग्रहों की राशियों में बैठे हों, और साथ ही जिस ग्रह के घर में वो बैठे हैं यानी द्वितीयेश जो उस घर का मालिक है वो भी बलवान होना चाहिए, तो मंगल देव यहां बैठकर आपको बहुत ही अद्भुत परिणाम देते हैं। कुंडली में बड़े बड़े धन योग और राजयोग का निर्माण होता है। साथियों, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताया करता हूं कि मंगल देव मूल रूप से असीम ऊर्जा के ग्रह हैं, लेकिन इस ऊर्जा को हमेशा एक सही दिशा की आवश्यकता रहती है। मंगल जिस भी भाव में बैठते हैं वह जातक की पूरी ऊर्जा को उसी भाव की विषय वस्तुओं की ओर मोड़ देता है। क्योंकि यहां मंगल दूसरे भाव में बैठे हैं, इसीलिए जातक का पूरा झुकाव, उसकी पूरी इच्छा शक्ति धन कमाने, संपत्ति इकट्ठा करने और भौतिक प्रगति हासिल करने में लग जाती है। शुभ मंगल यहां बैठ करके आपकी जो मैटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं यानी कि भौतिक आकांक्षाएं जो हैं उनको बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, जिससे आपके मन में धन, संपत्ति, ऐश्वर्य और सभी सांसारिक सुखों को पाने की बहुत ही तीव्र इच्छा आपके अंदर जागृत हो जाती है। ऐसे जातकों के मन में अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान, आलीशान लिविंग स्टैंडर्ड, अच्छे वस्त्र और समाज में उच्च पद प्रतिष्ठा पाने की लालसा बनी रहती है। और सबसे खूबसूरत बात तो साथियों ये है कि मंगल केवल इच्छाएं नहीं बढ़ाते बल्कि उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो कड़ी मेहनत, अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए वो भी जातक को भरपूर तरीके से प्रदान करते हैं। ऐसे लोग अपने पराक्रम के बल पर शून्य से शिखर तक का सफर तय करते हैं और अपने परिवार को हर प्रकार का भौतिक सुख और वैभव दिला करके ही दम लेते हैं। तो साथियों, अब हम सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं, जिसे समझना आपके लिए भी काफी जरूरी है। मान लीजिएगा कि आपकी जन्म पत्रिका के दूसरे भाव में मंगल देव विराजमान तो हैं, लेकिन वो कुंडली में कमजोर, बलहीन, पीड़ित या राहु, केतु और शनि जैसे क्रूर ग्रहों के साथ मिलकर कोई अशुभ दोष या अमंगल योग बना रहे हैं। तो साथियों, जब दूसरे भाव के मंगल इस प्रकार से दूषित हो जाते हैं तो इससे मिलने वाले परिणाम भी जातक के जीवन में पूरी तरह से बदल जाते हैं। कुंडली के दूसरे भाव में स्थित अशुभ मंगल व्यक्ति के जीवन में धन, परिवार और वाणी से जुड़ी अनेक चुनौतियां उत्पन्न करते हैं। दूसरा भाव धन संचय, पारिवारिक सुख, संस्कार और बोलचाल का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि मंगल एक उग्र और अग्नि तत्व प्रधान ग्रह माने गए हैं। जब मंगल इस भाव में अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति की वाणी कठोर, क्रोधपूर्ण और कटु
हो सकती है, जिनके कारण परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और करीबी लोगों के साथ विवाद की स्थिति बन जाती है या बनी रहती है। ऐसे जातकों को धन कमाने के अवसर तो मिल जाते हैं, लेकिन धन को बचाकर रखना उनके लिए काफी मुश्किल कार्य हो जाता है। अचानक खर्च, आर्थिक नुकसान या गलत निर्णयों के कारण वित्तीय अस्थिरता बनी रहती है। कई बार पारिवारिक कलह, विरासत संबंधित विवाद या संपत्ति को लेकर झगड़े भी देखने को मिलते हैं। अशुभ मंगल व्यक्ति को जल्दबाजी में निर्णय लेने और बिना सोचे समझे बोलने की प्रवृत्ति देता है, जिससे उसके सामाजिक और पारिवारिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं। यदि मंगल अत्यधिक पीड़ित हो तो जातक को मुंह, दांत, गला या रक्त से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसा व्यक्ति सदैव एक अंदरूनी अशांति और कुंठा में ही जीता है। वह अपने अतीत में खोया रहता है। पुराने गिले शिकवे, पुरानी कड़वाहट और पुरानी चोटों को अपने मन में पालकर रखता है। उसके भीतर प्रतिशोध यानी कि बदले की भावना बहुत तीव्र हो जाती है, जो उसकी पूरी मानसिक शांति को नष्ट कर देती है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है साथियों, कि जब भी कुंडली के दूसरे घर में मंगल देव बैठे हों तो वाणी पर इसका सीधा प्रभाव पड़ जाता है। दूसरे घर के मंगल आपकी जुबान को एक ऐसी अचूक शक्ति दे देते हैं कि मानो आपकी जुबान पर स्वयं सरस्वती आकर के बैठ गई हो। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि यदि आपने क्रोध में या फिर दुखी होकर किसी के लिए कुछ अपशब्द बोल दिए या बुरा बोल दिए तो सामने वाले के साथ सचमुच बुरा हो जाएगा। और साथियों, यही नियम आपके स्वयं के ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही लागू होता है। यदि आपने कभी निराश होकर अपने लिए भी कुछ ऐसा कह दिया कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरा तो कोई कार्य कभी नहीं बनता है, ना आज तक कभी बना है ना कभी बनेगा, मैं तो जिंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, तो मंगल देवता आपकी उसी बात को सच कर देते हैं। आपका बनता हुआ कार्य भी रुक जाएगा। यहाँ के मंगल को बहुत ही सावधानी पूर्वक अपनी वाणी से, अपनी जुबान से और अपने बोलने के तरीके से हैंडल करना पड़ता है। इसके साथ ही यहाँ बैठे मंगल जातक का अपने ही परिवार और कुटुंब के साथ एक वैचारिक मतभेद भी पैदा कर देते हैं। जिस परिवार में आपने जन्म लिया है उनसे आपकी पटरी बैठने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है। आपके विचार, आपका स्वभाव और आपका जीवन जीने का तरीका, ढंग आपके घर वालों से मेल नहीं खाता। जैसे जैसे आपकी उम्र आगे बढ़ती है साथियों, आप अपने हिसाब से स्वतंत्र होकर जीवन बिताना चाहते हैं। इसी कारण आप अपने कुल की पुरानी परंपराओं को मानने से भी थोड़ा सा ऐतराज करते हैं। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होगा कि आप गलत हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूं कि यह मंगल ग्रह का ही प्रभाव है जो आपको दूसरी परंपराओं या फिर नई विचारधाराओं की ओर आकर्षित करता है। तो साथियों, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरे भाव के मंगल जातक के खान पान और धन की स्थिति पर किस प्रकार के प्रभाव डालते हैं। दूसरा भाव हमारे भोजन का भी माना जाता है और यहां बैठे मंगल देव जातक को अत्यधिक तीखा, चटपटा और मसालेदार भोजन खाने का शौकीन बना देते हैं। इस तामसिक भोजन के कारण जातक का स्वभाव और ज्यादा उग्र हो जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यहां बैठे हुए मंगल एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देते हैं। यदि आपका मंगल दूसरे भाव में है तो भूल करके भी किसी को अपना पैसा उधार कभी ना दें, चाहे सामने वाला आपका कितना भी सगा मित्र या रिश्तेदार ही क्यों ना हो। दूसरे भाव का मंगल यदि पीड़ित हो तो आपका दिया हुआ पैसा डूबने का भी खतरा बहुत अधिक रहता है। वह धन कभी वापस लौट करके नहीं आता जो आप किसी को उधार देते हैं, ऐसा ज्यादातर होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ मंगल देव आपके चरित्र की बहुत कड़ी परीक्षा भी लेते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा साथियों, कि यदि आप जीवन में कभी बहुत परेशान चल रहे हो, उतार चढ़ाव आ रहे हो और आप किसी दूसरे व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर मजबूर होकर अपनी परेशानी बताकर उससे धन की सहायता लेते हैं तो यहां तक तो ठीक है। लेकिन यदि आपने उस पैसे को लेने के लिए किसी झूठ का सहारा लिया, सामने वाले से छल कपट करके पैसा लिया और फिर उस पैसे का सही उपयोग नहीं किया बल्कि उसका धन हड़प लिया, ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा, तो तैयार हो जाइए। मंगल देव आपके घर के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर एक ऐसी बहुत बड़ी परेशानी और कानूनी विपत्ति लेकर के आएंगे जिससे आपके मान सम्मान पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। यहां मंगल देवता इन सब बातों पर विशेष ध्यान देते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि मंगल को शुभ बनाना चाहते हैं साथियों, तो अपने चरित्र को और अपने धन के लेन देन को हमेशा साफ और ईमानदार रखिएगा। संतान पक्ष की अगर बात करें तो यहाँ के जो मंगल हैं मिली जुली स्थिति देते हैं, यानी कि खुशी भी देते हैं तो एक तरफ चिंता भी देते हैं।
परंपराओं के अनुसार जातक को संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन संतान के स्वभाव को लेकर मन में थोड़ी सी गंभीरता भी बनी रहती है। तो साथ ही यदि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में मंगल देव आपको अशुभ परिणाम देते हैं या दे रहे हैं, तो इसके लिए फिर मैं आपको कुछ बहुत ही अचूक और सरल उपाय बताऊंगा, जिन्हें आपको नोट करना होगा। आपको अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। प्रत्येक दिन प्रातःकाल उठ करके शांत रहने का अभ्यास कीजिएगा और भूल करके भी किसी के लिए या अपने लिए अपशब्द तो बिल्कुल ही ना कहें। इसके साथ ही मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनको चोला चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कीजिएगा, नित्य प्रतिदिन संध्या समय सूर्यास्त के उपरांत। धन के लेन देन में हमेशा ईमानदारी बरतिएगा और भूल करके भी तामसिक, बहुत ज्यादा तीखा और मसालेदार भोजन ना खाएं, अवॉइड करें। तो साथियों, आज की इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यही निकलता है कि कुंडली के दूसरे भाव के जो मंगल हैं, आपके भीतर जोश तो पूरा भर देते हैं, लेकिन यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और चरित्र में खोट लाते हैं, तो यही मंगल देव आपकी तरक्की को पूरी तरह से रोक देंगे, ब्लॉक कर देंगे और आपको बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। अगर यह जानकारी आपको लाभकारी लगी है साथियों, तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। साथियों, ऐसी ही कुछ और ज्योतिषीय जानकारियों के लिए हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी साथ की साथ जरूर दबाएं। और जैसा कि हमने आपसे शुरू में कहा भी था कि अगर आप किसी परेशानी में हैं और अपने अनुभवी ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या और अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम लेंगे अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाजत इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।